छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों धीरे धीरे अब लोगों के लिए कला संस्कृति और मनोरंजन की जगह नहीं रही। अब यह इंडस्ट्री धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनने वाला है। हर हाल में ये मूवी कहूँ निकले तो समझ ले यहाँ जन चमक है सिराजा। ये जो सिनेमा घर के चमक अतेक टिम टाम लाइट बार के रखे हो, अतेक जार जार पर्दा बना के रखे हो, आगे बढ़ी यदि ये मूवी उतार होते और पूरा जब का सिनेमा घर हावे छत्तीसगढ़ में ओकर मन से सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरा चाहे निवेदन समझ लो, चाहे गुंडई समझ लो, चाहे आग्रह समझ लो, ये सिनेमा अगर उतरी तो तुम नहीं बाँचो, तुम मतलब उतरने लगी। हर 2 से 3 महीने में नए नए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते हैं, अपनी फिल्मों को चलाने के लिए राजनीति का सहारा लेते हैं, अपने सीनियर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की पहले बनी फिल्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खुद के फिल्म की तारीफ में वो इतना भूल जाते हैं कि जिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्मों को वो खराब कह रहे हैं, इन्हीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने छत्तीसगढ़ के सिनेमा को जिंदा रखा है। 7 साल लग गए पिक्चर में बनाए, अंत पिक्चर तो एक महीना चलते, 100 दिन के भैया वो पॉम्पलेट बांटते हैं, ये चल गई गड़बड़ पिक्चर। आज हम ऐसे ही बहुचर्चित फिल्म दंतेला के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिन्होंने अपना नाम बनाने में पूरे 2.5 साल लगा दिए, लेकिन उसी फिल्म को अपना नाम डुबाने में 2 हफ्ते भी नहीं लगे। फिल्म जो है 2 हफ्तों में ही सिनेमा घर में दम तोड़ दी और इसकी सबसे बड़ी जो वजह मानी जा रही है दोस्तों, वो है मेकर्स के ओवर कॉन्फिडेंस। फिल्म मेकर 2 साल तक पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जो है उनकी फिल्म जो है हॉरर फिल्म के नाम पे पूरे छत्तीसगढ़ पर चर्चित है। शायद उन्हें लगा होगा कि उनकी फिल्म को ज्यादा प्रमोशन करने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। बाहर के मुंबई के कलाकार इस फिल्म में काम करने के लिए आए, बाहर के जो तकनीशियन थे इस फिल्म को बनाने के लिए आए, बड़े बड़े कलाकारों के राइट हैंड को इस फिल्म को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पर बुलाया गया और नतीजा क्या रहा आप खुद ही देख सकते हैं। राया डिंगोरिया मैम ये बॉम्बे से आई हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमा के मूला लगते आज 2025 में हम बैठे हैं जान है और एक बीजीएम जिन करे है वो साउथ के आदमी है एलन प्रीतम, जिन अनिरुद्ध के राइट हैंड है। जेलर वेलर जब का भी बड़े बड़े अभी फिल्म आप आवत है साउथ, ओखर जिन बीजीएम करे थे ओखर राइट हैंड एलन प्रीतम अपन चेक कर सका था, एक बीजीएम करे बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही दोस्तों, एक एक करके सारे सिनेमा घरों से यह फिल्म उतरने लग गई। ऐसे सिचुएशंस में फिल्म मेकर्स ने राजनीति करना शुरू कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के संगठनों को सामने लाकर छत्तीसगढ़िया वाद खेलना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ की मुख्य हीरोइन जो कि खुद इस छत्तीसगढ़ की नहीं है, वो भी मुंबई से आई है, उसे पीछे रखकर उस छत्तीसगढ़िया हीरोइन को सामने लाकर छत्तीसगढ़िया वाद का रोना रोना गया, जो कि खुद इस फिल्म पर मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रोल है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था दोस्तों कि अगर इस फिल्म के मुख्य हीरोइन जो कि मुंबई से आई हैं, उन्हें सामने लाकर अगर छत्तीसगढ़िया वाद खेला जाए तो फिर इनकी पूरी प्रोडक्शन टीम विवादों में घिर सकती है। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के उस हीरोइन को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिनका रोल बहुत कम है इस फिल्म में। तो मैं भीख मंगाई होगा, बेटा चिंता नहीं करो, बैठे हैं हम। अब चल ही राजा गुरु बालक दास के तलवार सहित वीर नारायण सिंह के तलवार। छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ताकतवर और मजबूत संगठन है। उनका छत्तीसगढ़ के गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने में सबसे बड़ा योगदान है। अब धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वो एक एक करके बहुत जल्द छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में भी उतरने वाले हैं। संगठन ने सबके सामने यह अनाउंसमेंट किया था दोस्तों कि अगर कोई भी सिनेमा घर इस दंतेला फिल्म को नीचे उतारती है, इस फिल्म को नहीं लगाती, तो इनका पूरा संगठन उस सिनेमा घर को जला देगी। हर हाल में ये मूवी कहूँ निकले तो समझ ले यहाँ जन चमक है सिराजा। ये जो सिनेमा घर के चमक अतेक टिम टाम लाइट बार के रखे हो, अतेक जार जार पर्दा बना के रखे हो, आगे बढ़ी यदि ये मूवी उतार होते। यहाँ पर एक तरफा मत देने से पहले दोस्तों आप सभी को ये बता दूं कि दंतेला फिल्म जो है लगभग छत्तीसगढ़ के सारे पीवीआर पर लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म को दर्शकों से ज्यादा प्यार नहीं मिला, इसलिए उस फिल्म को उतारा गया। ऐसे परिस्थिति में दोस्तों फिल्म मेकर्स ने राजनीति खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने कई लोगों के आड़ में सीधा सीधा वार्निंग दिया कि अगर थिएटर्स से अगर इस दंतेला फिल्म को उतारा गया तो इनका नुकसान सीधा पीवीआर वालों को झेलना पड़ेगा। भाई अगर तुम्हारी फिल्में नहीं चल पा रही हैं तो कौन सा सिनेमा घर वाला आपकी फिल्म को अपने खर्च से चलाएगा। 2 साल पहले तक दोस्तों इन मेकर्स का छत्तीसगढ़िया वाद से कोई लेना देना नहीं था। अब जैसे ही फिल्म को रिलीज करने की बात आई, लोगों ने छत्तीसगढ़िया वाद करना शुरू कर दिया और लोगों ने सिर पर और गले पर गमछा बांधकर छत्तीसगढ़िया वाद का गुणगान करना शुरू कर दिया। आखिर ये सब किस लिए दोस्तों? क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़िया वाद का सिंपैथी लेके फिल्म को चलाना था इस छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पिक्चर है, अगर आप मनी छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ी कलाकार, छत्तीसगढ़ी संस्कृति सभ्यता ला आप मन बढ़ावा नहीं दूँ तो हमार संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाही। और जैसे कि बाहर वाले मन बोलते कि छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ी भाषा गंवा रहे, आप मन ये प्रूफ कर दूँ। ये सब बरसाती छत्तीसगढ़िया है दोस्तों, जिनकी पूरी टीम बाकी समय इस फिल्म को अपने तरीके से हिंदी भाषा में इसको एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं, और जैसे ही फिल्म को चलाने की बात आती है इनका छत्तीसगढ़िया वाद जाग उठता है। क्रांति सेना दोस्तों एक बहुप्रचलित संगठन है जो कि आज तक किसी के साथ भी गलत होने नहीं दिया। मेकर्स के टीम मेंबर को खुद ही छत्तीसगढ़ी ढंग से बोलने नहीं आती। आधे से ज्यादा कलाकारों की जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी का मिश्रण है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अंग्रेजी में भी ज्ञान झाड़ते हैं। उनके आधे से ज्यादा इंटरव्यू तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी का मिश्रण होता है। मुझे लगता है कि हमारे संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन्हें इन लोगों का एक इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, जो कि उन्होंने क्या क्या कहा है। राया डिंगोरिया मैम ये बॉम्बे से आई हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमा के मुला लगते आज 2025 में हमन बैठे हैं जान ही और एकर बीजीएम जिन करे है वो साउथ के आदमी है एलन प्रीतम, जिन अनिरुद्ध के राइट हैंड है। जेलर वेलर जब का भी बड़े बड़े अभी फिल्म आप आवत है साउथ, ओखर जिन बीजीएम करे थे ओकर राइट हैंड एलन प्रीतम अपन चेक कर सका था। एक तरफ जहां पर लोग बंबई के परदेसिया लोगों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रांति सेना जिस फिल्म के सपोर्ट में उतरी है उसी फिल्म की जो मुख्य लीड जो हीरोइन है वो खुद मुंबई से आकर यहाँ पर काम कर रही है। उसी फिल्म के बीजीएम पर काम करने वाला आर्टिस्ट खुद छत्तीसगढ़ का नहीं है। कौन लिखे डायलॉग वो हाथ उधर कब तक भैया, पढ़े लिखे आदमी हम IIT पढ़ के आए हैं पर यही भूमि में काम करना है। माननीय अमित बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़िया वाद के ध्वज वाहक हैं। उन्हीं के सामने छत्तीसगढ़ी भाषा का मजाक उड़ाया जा रहा है, तब भी अमित बघेल जी खड़े खड़े ये सब चीज देख रहे थे। कौन लिखे डायलॉग वो हाथ उधर कब तक भैया। उन्होंने एक बार भी इनका विरोध नहीं किया कि फिल्म के प्रमोशन के नाम पे छत्तीसगढ़िया वाद को और छत्तीसगढ़ी भाषा का मजाक मत उड़ाइए करके। क्या छत्तीसगढ़ी भाषा पर किसी विशेष परिस्थिति में इस तरह के डायलॉग्स का इस्तेमाल करना गलत है? क्या टूरी किसी तरह की छत्तीसगढ़ी शब्द नहीं है? क्या यहाँ पर विशाल जी द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा का मजाक नहीं उड़ाया गया, उसका अपमान नहीं किया गया? और तो और विशाल जी यहीं पर नहीं रुकते, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले सतीश जैन जी के फिल्मों के ऊपर उंगलियां भी उठाई, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से मजाक उड़ाए। 7 साल लग गए पिक्चर में बनाए, अंत पिक्चर तो एक महीना चलते, 100 दिन के भैया वो पम्पलेट बांटते हैं, ये चल गई गड़बड़ पिक्चर। भाई वो 100 दिन का अवार्ड नहीं बांटते, वो अपने टीम को प्रोत्साहित करते हैं, और जब भी उनकी कोई फिल्में नहीं चलती तो इस हार का जिम्मेदार लेने के लिए वो अकेले सबके सामने खड़े हुए होते हैं। जिनकी फिल्म 3 दिन में हाफने लग गई वो खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अपनी फिल्मों का कंपेयर कर रहे हैं जिनकी फिल्में 30 दिन तक हाउसफुल चलती हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब फिल्में जो है कंटेंट के दम पर नहीं बल्कि जबरदस्ती का जातिवाद और जबरदस्ती के छत्तीसगढ़िया वाद से चलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक जहर के समान है। आज से कुछ समय पहले भी डोली लेके आजा की जो टीम थी उन्होंने भी यही करने की कोशिश की थी। इन्होंने भी जाति के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश किया था। बात बताओ, एक डॉक्टर्स की टीम मिलकर कोई मूवी बनाती है, वो आपको क्या लगता है क्या परोसेगी? वो परोसेगी जो जनता की रियल प्रॉब्लम है। आप एक चीज बार बार बोल रहे हो कि डॉक्टर की टीम ने फिल्म बनाई है तो वो गलत नहीं होगी। डॉक्टर्स की पढ़ाई के कौन से सेमेस्टर में फिल्म मेकिंग सिखाया जाता है दोस्तों, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे? डॉक्टर की टीम ने अगर यह फिल्म बनाई है तो क्या उनसे कोई गलती नहीं हो सकती? आप तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सब कह रहे हैं कि टेक्निकल वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फिल्म के प्रेजेंटेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आपको सतीश जैन जी जैसे बड़े जो डायरेक्टर हैं उनसे सीखनी चाहिए। अगर उनकी कोई फिल्म नहीं चलती तो वो पब्लिकली इसे एक्सेप्ट करते हैं, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि फिल्म में कोई गलतियां थी जिसकी वजह से यह फिल्म नहीं चल पाई। उन्होंने कभी भी छत्तीसगढ़ की पब्लिक के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई। आपको मोहित साहू जी से सीखना चाहिए जो कि लाखों गलतियां करने के बावजूद भी वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और एक समय बाद धीरे धीरे वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके इसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, जो कि उनके आने वाली फिल्मों में दिखता भी है। वो पब्लिक पर उंगलियां नहीं उठाते और ना ही किसी तरह के फेक रिव्यू करते हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए दोस्तों, उनके साथ बैठना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपको यहाँ नहीं कहना चाहिए कि डॉक्टर की टीम ने बनाई है इसलिए कोई गलती नहीं होगी। आपके इंटरव्यू से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक छत्तीसगढ़ में कोई ढंग की फिल्म बनी ही नहीं है, सिर्फ आप ही यहाँ पर एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अरे भाई ढंग से फिल्म को एडिट तो कर लो। लोगों को पिछले 2.5 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं कि यह एक हॉरर फिल्म है, जबकि इससे पहले भी कई सारी हॉरर फिल्में छत्तीसगढ़ पर आ चुकी हैं। पता नहीं ये कौन से एंगल से इसे क्लेम करते हैं। अरे भाई इस बात का कोई लॉजिक बनता है क्या? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 2-2.5 साल से क्या वेट कर रहे थे, 2-2.5 साल से क्या वेट कर रहे थे। एक अच्छी मूवी को बनाने में टाइम लगता है ना, और एक मसाला मूवी बना के अगर सिर्फ परोसना हो, आपको ले आके दिखाना, उसमें कोई टाइम नहीं लगता।
आपको 2.5 साल लग गए एक मूवी को एडिट करने में, इसका मतलब इसमें भी जनता की गलती है। आप जो है डायलॉग और बीजीएम को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए, इसमें भी जनता की ही गलती है। डीआई नहीं कर पाए अपने सीन को, इसमें भी जनता की ही गलती है। सब कह रहे हैं कि आपके हीरो ने ओवर एक्टिंग किया है, क्या इसमें भी जनता की ही गलती है? आपने ट्रेलर नहीं निकाला, जबकि फिल्म में इस चीज को अच्छे से समझा ही नहीं पाए कि दंतेला क्या है, इसमें भी जनता की ही गलती है। आपने एक फिल्म बनाई जिसे जनता ने नहीं देखा, कह दीजिए कि इसमें भी जनता और थिएटर वालों की ही गलती है। नहीं मिली, छत्तीसगढ़ की सरकार की सपोर्ट नहीं मिली, तो हमन या तो काम करे बंद कर देखो, हमन भी रोजी रोटी ढूंढो, कहीं दुकान में काम करके काबर की अब तो हिम्मत नहीं है कि फिर से पढ़ाई लिखाई ला चालू करें और जॉब करें, तो कलाकारी करने के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। दीदी रो रही हैं कि वो चाहे तो मुंबई पर जाकर काम कर सकती हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के लिए करना चाहती थी। तो ऐसे में दीदी आपको तो पहला सवाल अपने प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए, जिन्होंने परदेशनीन हीरोइन को पूरा स्क्रीन प्ले दे दिया और आपको मात्र 15 से 20 मिनट के सीन में ही आपको लिया है। उस वक्त आपका छत्तीसगढ़ियापन कहाँ गया था? आपकी फिल्में नहीं चली तो आप यह कोशिश कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्या यह प्रोड्यूसर को दिखाने का एक तरीका है? आप अपनी नाकामी क्यों छुपा रहे हैं? आपने अभी तक अपनी एक भी गलती एक्सेप्ट नहीं किया। सर 1 टन वीडियो बनाए कि अतेक हजार, 2 टन वीडियो बनाए कि अतेक हजार, जो जैसे ही हमन बोले हैं ना कि भाई हमर मन के बारे में लिख दो, छाप दो, तो अतेक बड़ा बड़ा पैसा मांगते हैं ना भाई कि हमारे मन के औकात के बाहर है। आपने अभी तक कितने इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट किया है जो कि आपके लिए प्रमोशन करें? एक हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अमन सागर जी। क्या डायरेक्टर को उनके काबिलियत पर भरोसा नहीं था? आप इस फिल्म को इसलिए देखने को कह रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को डॉक्टरों की टीम ने बनाई है। आप ये नहीं कहते कि आपके फिल्म के कंटेंट में दम है कि नहीं। 7 साल लग गए पिक्चर में बनाए, अंत पिक्चर को 1-1 महीना चलते, 100 दिन के भैया वो पम्पलेट बांटते हैं, गड़बड़ पिक्चर। हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि यह अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अभी तक इस छत्तीसगढ़ में इससे पहले कोई अच्छी मूवी नहीं बन रही थी? क्या दंतेला टीम के नजर में सतीश जैन जी द्वारा निर्देशित फिल्म झन भूला माँ बापला क्या एक घटिया फिल्म थी? उनके द्वारा बनाया हुआ फिल्म मोर छैया भुइया क्या एक घटिया फिल्म थी? या फिर मनोज वर्मा जी की फिल्म भूलन द मेज जो कि नेशनल अवार्ड जीत चुकी है वो एक घटिया फिल्म थी? क्या आपके इनडायरेक्ट कहने का आशय हमारे सीनियर जो पुराने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को खराब फिल्में दी हैं? आप इतने अनुभवी छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर की फिल्मों को गलत कैसे कह सकते हैं? अरे वो तो छोड़िए, आप उस जनता के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जिन्होंने इन छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखकर इन्हें हिट किया है। क्या आपके कहने का आशा यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने गलत फिल्मों को देखकर उन्हें हिट किया है? बड़े डायरेक्टरों के साथ मिलना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, बड़े कलाकारों के साथ मिलना, ये सब करने से कोई डायरेक्टर नहीं बनता। उन्हें फिल्म में आना पड़ता है, खुद का फिल्म बनाना पड़ता है, तब जाके अनुभव का एहसास होता है। खैर मैं आपकी फिल्मों पर नहीं जाऊंगा, आपकी कहानी जो है बहुत दमदार थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसका जो है अच्छा से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? टीम के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो पर।